जय हिंद साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो यूपी पुलिस के एग्जाम री एग्जाम को लेकर के जो भी घटनाक्रम अब तक हुआ है उस सब को लेकर के आपके जितने भी डाउट आ रहे थे उन सबको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो मैं आपको छोटी सी वीडियो में आपके पूरे दिन का पूरे अब तक का जो घटनाक्रम रहा है उसको लेकर के मैं अपनी बात रखूंगा। साथ ही में आपके जो डाउट एंड प्रश्न है वो भी मैंने यहाँ पर रख लिए। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं एंड उम्मीद करता हूं कि आपकी जो तैयारी है, जिस कदम जिस मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं वो बहुत जोरों शोरों से चल रही है और ये दिखाई भी दे रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यू विल विन द रेस। आप एक दिन जो है वो इस रेस को जरूर जीत जाएंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, विजय जो है वो सत्य की ही होती है। तो इसमें बिल्कुल भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। तो समय रहते आपको इन सब चीजों को आपको जान लेना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेप की जो है वो तैयारी करनी है। अब आप देखिएगा, आपको मतलब पेपर को लेकर के भर्ती बोर्ड का बयान क्या है। दूसरा सवाल आपका था री एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तीसरा था कि सर चारों शिफ्टों का पेपर कैंसिल होगा या फिर सिर्फ 2 शिफ्टों का होगा। कब तक फाइनल नोटिस जो आ जाएगा कि आपका री एग्जाम होगा या फिर कौन कौन सी शिफ्ट का होगा, इससे संबंधित कब तक जो है वो नोटिस का आने का रखा गया है। अब आपको क्या क्या तैयार रखना है, क्योंकि आपका जो है वो जैसे, क्योंकि देखिएगा आप सब तैयारी कर रहे हैं एंड समय रहते आपको, क्योंकि आपको आगे की भी जो है वो तैयारी रखनी है। तो इसलिए आपकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल ज़्यादा समय के लिए जो वो स्टॉप नहीं रहनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर भर्ती बोर्ड का जो बयान है, आप सबको पता होगा कि जो भर्ती बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं डीजी रेणुका मिश्रा जी, उनके माध्यम से जो है वो क्लियर, आपने देखा होगा कल एक बाइट लिया था कुछ पत्रकारों ने और उनसे जो है पूछा गया था, सवाल था कि आप ये बताइए जो ये भर्ती को लेकर के, री एग्जाम को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के जो ये बातें कही जा रही हैं, तो ऐसे में अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है। तो उनका जवाब आपने सुन लिया होगा, एक बार बता देता हूँ। उनका जवाब ये था कि आप सबके माध्यम से कुछ प्रूफ जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट यानी board@upppbpb.gov.in पर आपसे मांग लिए थे। कल जो है वो 23 तारीख के शाम तक जो वो आपको देने थे, आपने सबमिट कर दिए के द्वारा भर्ती बोर्ड को दिए गए प्रूफ हैं, क्योंकि उनमें टेक्निकल भी जांच होगी। जैसा कि आपने देखा हुआ टेलीग्राम ग्रुप पर भी स्क्रीनशॉट थे, व्हाट्सएप के भी स्क्रीनशॉट थे, साथ ही में एक्स के भी जो वो स्क्रीनशॉट थे। तो इन सब चीजों का टेक्निकल फॉल्ट जो है वो देखा जाएगा। तो ऐसे में टेक्निकल के लिए आपको 1-2 दिन का समय मिलेगा। साथ ही में जो हमारे सीनियर सर हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनके द्वारा भी जो है वो आपने देख रखा होगा लखनऊ में जाकर के उनके द्वारा जो है एक प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही में बहुत ज्यादा संख्या में विद्यार्थी भी इस चीज को जो वो सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं कि साहब देखिएगा ऐसा ऐसा हुआ है पेपर में और ये सब जो है पेपर लीक हो गया। तो इस सब चीजों को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है वो आप लखनऊ में, हमारे विवेक सर हैं इधर, साथ में RW की पूरी टीम है, रोजगार विद अंकित सर, आपने अंकित सर को भी देखा होगा, साथ ही में एग्जामपुर की पूरी टीम है। तो ये सब एक बड़ी टीम एंड साथ ही आपके द्वारा दिए गए जो साक्ष्य हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आपको जो है वो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा उनके बयान को मैंने बता दिया है। साथ ही में आपको पता होगा कि कल जो है वो सर को ले जाया गया था अपने साथ में, भर्ती बोर्ड वो खुद गए थे। साथ ही में वहां पर जो मीटिंग हुआ उसके बाद में जो बाहर बातचीत निकल के आई और उन्होंने एग्जैक्टली क्लियर कर दिया था कि आप बिल्कुल चिंतित ना रहें, हमारे के लिए आप 2 दिन का समय दे दीजिएगा। जो आपने साक्ष्य जो हमें भेजे उनको चेक करने में, उनको वेरीफाई करने में, क्रॉस चेक करने में समय लगेगा। तो उन्होंने 2 दिन के लिए कहा था, जैसा मैंने बातचीत किया एंड मुझे जहां तक जानकारी प्राप्त हुआ। अब देखिएगा री एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, ये आप देखिएगा, सीधी बात है, आपके द्वारा दिए गए जो साक्ष्य हैं वो इतने ज्यादा मजबूत हैं कि कोई भी अगर उन्हें देखेगा तो सीधे सीधे बात है कि हाँ जी पेपर में दिक्कत तो हुआ है। तो ऐसे में अब आप ये चीज जो है वो भर्ती बोर्ड खुद जो है वो उसको रीचेक करेगा। सीधी सी बात है, इतना बड़ा पेपर पूरे यूपी में हुआ एंड आपने देख रखा होगा, क्योंकि वो टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल चीजें हैं सारी, तो इन सब चीजों की सत्यता की भी जांच होगी। तो ऐसे में अब ये मान के चलें, देखिएगा दूसरा स्टेप भी आपको जो है वो बताया गया था सर के द्वारा कि देखिएगा री एग्जाम जो है वो कोशिश है कि देखिएगा सारे साक्ष्य देने के बाद में भर्ती बोर्ड स्वतः ही इस पर संज्ञान ले। इसके बाद में अगर नहीं लिया जाता है तो उसके बाद में जो है वो कोर्ट के माध्यम से जो है अपनी बात को सामने रखा जाएगा एंड जो प्रूफ है वो बहुत ज्यादा, एविडेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए पॉजिटिव रहने की, सकारात्मक रहने की जरूरत है। अब देखिएगा आगे देखिएगा तो री एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, ये सारी चीजें आज आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा एंड साथ ही में जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बता दिया है वो सब चीज आपके फेवर में। तो इसलिए ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और हमारा पूरा विश्वास है कि आपको जो है वो दोबारा से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी। ये मैं अपने अनुभव से, साथ ही में जो चीजें चल रही हैं, जो घटित हो रही हैं डे बाई डे, आवर बाई आवर, उन सब चीज़ों को देख करके मैं आपको बोल सकता हूं कि आप भैया आपको दोबारा से जो है वो तैयारी कर लेनी चाहिए। अब यहां पर देखिएगा चारों शिफ्ट का पेपर कैंसिल होगा या फिर सिर्फ एक शिफ्ट का पेपर कैंसिल होगा।
आपको मैं बता दूं, जितना मेरे जानकारी समक्ष आया, आपको बता दूं, आपको पता है वो 17 शाम को 18 शाम को जो है वो उन सब दोनों शिफ्टों के जो वो एविडेंस हैं वो दिए गए। लेकिन मॉर्निंग शिफ्ट का जो एविडेंस है अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि 17 की सुबह एंड 18 की सुबह का भी कुछ एविडेंस जो प्रूफ हैं वो बने हैं। तो उन मॉर्निंग वाली शिफ्टों के प्रूफ जो है वो ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन शाम वाली शिफ्टों के जो प्रूफ हैं, जो रखे गए हैं, जो साक्ष्य रखे गए हैं, वो दिए गए हैं। तो ऐसे में अब देखिएगा, आपने इससे पहले भी जो है भर्ती देख रखी होगी, उसमें भी जो है वो ऐसा हुआ था कि सब शाम का पेपर जो है वो सुबह बढ़ गया था, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे में देख रखा होगा सिर्फ 2 शिफ्टों का ही पेपर कैंसिल हुआ था। तो ये आप देखेगा, ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके द्वारा दिए गए साक्ष्य जो है उससे संबंधित है या फिर नहीं है। देखिएगा पूरे यूपी, आप यूपी से अदर स्टेट से भी 50 लाख जो है वो फॉर्म, 48 लाख विद्यार्थी जो है उस एग्जाम में बैठेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि देखिए ये एक मोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आप जो बोल रहे हैं कि सर आप दोनों जो मतलब मॉर्निंग वाला शिफ्ट भी जो है वो कैंसिल जो है होना चाहिए, लेकिन आपको मैं बता दूं, जहां तक मेरा विवेक है कि देखिए जहां तक जो एविडेंस आप दे रहे हैं उन सब को जो वेरीफाई किया जा रहा है, उन सब को चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद में ये जो निर्णय है कि 4 का किया जाएगा या फिर सिर्फ 2 का किया जाएगा, जो भी निर्णय होगा वो भर्ती बोर्ड के माध्यम से लिया जाएगा। अब ये कब तक ले लिया जाएगा, इस सब के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए कब तक फाइनल नोटिस जो है वो आ सकता है, यानी आपके भर्ती के री एग्जाम को लेकर के कब तक नोटिस आ सकता है, पेपर होगा या फिर नहीं होगा, इस सब नोटिस को लेकर के आपको जो है, मुझे ऐसा लगता है कल जो है वो डेडलाइन यानी शाम को 6 बजे तक का टाइम था, कल जो है वो पूरा टाइम हो चुका है। अब आपके पास में 24 तारीख है आज, एंड आज का पूरा दिन आप देख पाएंगे, शाम तक देख लीजिएगा। अगर शाम तक नोटिस नहीं आता है तो आप ये देख सकते हैं कि कल है 25 तारीख, और 25 तारीख तक जो है वो आप सिर्फ 2 दिन का जो इंतजार कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि आज शाम तक ही हो जाए, लेकिन क्योंकि उन्होंने 2 दिन का समय मांगा था तो 23 तक तो हो गया, 24, 25, तो आप ये देख पाएंगे 25 की शाम तक भी जो है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। यहां पर आप देखिएगा अब आपको क्या क्या तैयार रखना है, ये मैंने लास्ट में सवाल रखा हुआ है आपका। अब देखिएगा सर, आपको मैं बता दूं, आपके साथ में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ही जो है वो उच्च लेवल पर है, बड़े लेवल पर है, और एंड आपका जो डेडिकेशन है वो एक समर्पण है जी। कुछ भी हो जाए जी, मतलब कितना भी प्रयास करना पड़ जाए, कितना भी पसीना बहाना पड़ जाए, लेकिन आपके द्वारा जो प्रयास मुझे बार बार दिखाई देता है तो वो एकदम सकारात्मक है। तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि आप जो है सही डायरेक्शन में हैं, सही डायरेक्शन में आपने एकदम सही तरीका जो है अपनाया है कि डायरेक्टली भर्ती बोर्ड को जो अपने सारे साक्ष्यों को दिया है, तो ये एक बेस्ट वे है। तो मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मेरा सोच है, मानना है, न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद में सारी चीज़ों को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि भाई देखिएगा फेवर जो डिसीजन है वो आपके ही फेवर में आएगा। बहुत विद्यार्थी जो है वो इस चीज़ से प्रभावित हुए हैं। भाई ये सारी चीज़ें जांच होने के बाद में जो है वो निर्णय लिया जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंतित ना रहें। एंड देखिएगा अब मैं आपको लास्ट वाला सवाल में रख देता हूँ, लास्ट वाला सवाल मैं यहां पर रख देता हूं। मुझे ऐड नहीं करना चाहिए इस सवाल को, लेकिन क्योंकि ज्यादा कमेंट थे इसलिए मैंने इस सवाल को रख दिया। सर जी आप कहां थे, आप कहां थे, मतलब इतना टाइम हो गया, आप कहां थे। देखिएगा मैं छोटा सा सवाल दूंगा, ज्यादा जवाब इसका नहीं दूंगा, आप खुद समझ जाना। देखिएगा कोई भी जब डिपार्टमेंट में होता है तो उसकी एक लिमिट होती है जी। आप भी जब आ जाएंगे तो आपकी भी एक लिमिट दायरा हो जाएगा, उस दायरे से आप बाहर जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे, बहुत तगड़ा नुकसान उठाएंगे। अगर आप, और देखो होता क्या है ना, आप जब वर्दी पहन लेते तो उसमें एक लिमिट होती है, आप उससे बाहर जो जंप नहीं कर सकते। जंप करेंगे तो फिर दिक्कत का सामना आपको करना है, और वो दिक्कत जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए दिक्कत बन जाता है। तो ऐसे में आप भी नहीं चाहेंगे कि किसी के फायदे के लिए किसी का बहुत मतलब लाइफ टाइम के लिए जो वो एग्रीमेंट जो है वो ना प्रभावित हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए जो है वो आपको, और दूसरी बात इससे भी बड़ी बात ये थी, रियल, आप माने या ना माने वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी मैं बता दूं, अभी भी जो है मेरी जो वाइफ है वो अभी भी वर्तमान में जो प्लखनी हॉस्पिटल जो सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज है, वर्तमान में उसमें जो है वो एडमिट है। तो ओवरऑल अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको रोजाना का पर डे का जो है रिपोर्ट, साथ ही में जो जांचें हो रही हैं रेगुलर का मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जब से लेकर के यानी कि 14 तारीख से लेकर के अभी तक जो वो परमानेंट जो उसी हॉस्पिटल के अंदर है। तो अब देखिएगा जब आप अपने घर से परेशान हो उसके ना, बाहर से तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अपने घर की प्रॉब्लम को देखते हुए आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मैं खुद अपना समय नहीं निकाल पाता हूँ, क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब रहता हूँ, और डिस्टर्ब रहने के कारण फिर दूसरे साथ में एक बाउंडेशन होने के कारण मैं फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो इस सब चीज़ को लेकर के बस मेन 2 रीज़न यही थे, बाकी तीसरा कोई नहीं है।
और होगा भी नहीं, तीसरा कोई रीज़न बनता भी नहीं है। तो यही था। अब आपको थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा, लेकिन ये सर रियलिटी है। ठीक है, चलिए अपना आप ध्यान रखिएगा। जो भी शाम तक जो भी नया लेटेस्ट अपडेट इससे निकल के आते रहेंगे वो मैं आपको, समय रहेगा जैसे मुझे फ्री रहूँगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, नहीं तो मैं आपको कल बता दूंगा। अपना आप ध्यान रखिएगा और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। यू विल विन दिस फाइट, डू नॉट वरी, यू विल विन दिस रेस बिकॉज यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। आपके द्वारा किया गया परिश्रम बहुत ज़्यादा है, तो इसके संभव एंड इसके बहुत ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं, मतलब 99% चांसेस हैं। द डिसीजन विल कम इन फेवर ऑफ यू, डू नॉट वरी। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।